आज हम लोग इस क्लास में मेंसुरेशन का अगला भाग देखेंगे। इसमें वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एडवांस के अंतर्गत आता है मेंसुरेशन। और आप लोगों से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप साथ साथ एवेल्युएशन भी कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं। यूँ कहें तो आप कितना पानी में वो आंक सकते हैं। और कभी अगर नहीं पढ़े हैं कि पूरे चैप्टर को, तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद पॉज करके फिर सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा। वीडियो पॉज करके हम अभी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा BC को D पर 1/3 बांट दिया जाता है। उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होगी? तो आप वीडियो पॉज करके बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो अब हम बना रहे हैं। पहले बना लेते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसका भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। AD इस प्रकार काटा जाता है, यानी जो BD बराबर हो जाएगा 1/3 किसका? BC का, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं AE BE परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये मीडियन है तो दो भागों में बांटेगा, तो ये BC/2 तो 10 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो BE का मान 5, तो DE का मान लिख सकते हैं हम लोग BE माइनस BD, तो इसका 5 और ये 10 बटे 3, तो 15 में 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे 3 DE का मान। और समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर क्या हो जाता है √3 इंटू भुजा। ये सब आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। तो √3/2 गुना भुजा, भुजा कितना है 10, तो 5√3 कितना हो गया। अब देखिए ये छोटा वाला AD का मान ज्ञात करना है। छोटा सा समकोण में चलते हैं, छोटा त्रिभुज AED में। तो समकोण त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा? AD बराबर स्क्वायर रूट ऑफ AE स्क्वायर, यही AE है इसका ऊंचाई, प्लस DE का स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितने के बराबर हो जाएगा ये AE का मान कितना निकाले हम लोग 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर, और DE का मान कितना निकाले हैं 5 बटे 3 का स्क्वायर रूट। अब इसको नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं अभी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 25×75 प्लस 25 बटे 9 का रूट, 9×5=45, 9×7=63, 67, 467 प्लस 25 बटे 9 का रूट, तो ये हो जाएगा 700 बटे 9 का रूट, तो 10√7 बटे 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा D। तो ऐसे आप बना सकते हैं। एक बार फिर से हम समझा देते हैं क्वेश्चन। यानी ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसमें सभी भुजा कितने के बराबर है 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर मान लिए सबको। और इसमें BD इस प्रकार है कि इसका जो एक साइड है 1/3 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/3 जो पहले लिखे थे, और फिर DE का मान निकाले थे। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर फॉर्मूला हो जाता है, वहां से इसको सॉल्व कर दिया, इतना हो गया। नोट कर लीजिएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके कि सॉल्व होता है कि नहीं होता है। पढ़ते क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में x तथा y क्रमशः AB तथा BC भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि XY समांतर AC है और XY ABC त्रिभुजीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है, तब AX बाय AB का मान कितना होगा। अब भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई समांतर ए सी है, तो इसी के समांतर एक्स वाई खींच लिए। अब इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी एक्स वाई भी एक त्रिभुज है, यूं कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे बी एक्स वाई बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटते हैं, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब इसका एरिया एक 1 होगा, तो पूरे का एरिया कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, स्पष्ट है। अब ये भी हम लोग पढ़े थे कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात है और वहां से भुजाओं के बीच अगर अनुपात करें तो स्क्वायर रूट लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्षेत्रफल 2 डायमेंशन होता है, तो 2 डायमेंशन होता है, उसको दो भुजा को गुना करते हैं तब उतना प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बी एक्स पूरे कितना है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 या बी एक्स बाय ए बी का यहाँ पर रूट। अब एक्चुअली हम लोगों को ए एक्स बाय कितना निकालना है, ए बी। तो अब देखिए यहाँ पर बी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस कितना लिख सकते हैं, ए एक्स लिखा जा सकता है बाय ए बी बराबर 1/√2। अब इधर इसका कैलकुलेशन देखिए, इसको अलग अलग भाग दे देंगे, तो ए बी बाय ए बी माइनस ए एक्स बाय ए बी बराबर 1/√2 होगा। अब ए बी तो कैंसिल हो जाएगा 1, ए एक्स बाय ए बी इक्वल टू 1/√2। अब ए एक्स बाय ए बी एक्चुअली इसको उस साइड ले गए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√2, या इसको सॉल्व कीजिएगा तो √2 माइनस 1/√2, इतना सॉल्यूशन। या इसका कंजुगेट से गुना भी कर सकते हैं, तो इतना इसका आंसर आ जाएगा, या 1√2 ऊपर गुना कर लीजिएगा तो एकदम सॉल्व इजी है। फिर से एक बार समझा देते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है और भुजा ए सी के समांतर क्या है, एक्स वाई है, ये दो बराबर भागों में बांटती, यानी एक है इसका क्षेत्रफल तो पूरे का 2, यानी इसका भी 1 होगा। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड इसको नीचे कर लिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ। अब त्रिभुज का जो गुणधर्म है उसका यूज किए, यहाँ पर क्षेत्रफल था भुजा में ले गए, तो भुजा तो को 2 बार गुना करेंगे तभी वो क्षेत्रफल देगा। तो यहाँ पर बी एक्स बाय ए बी कितना हो गया 1/√2। अब बी एक्स को इतना सा बी एक्स है, ए बी में अगर ए एक्स को घटा लेंगे तो बी एक्स प्राप्त होगा। इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिए, ए बी बाय ए बी माइनस कितना हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए बी, इतना प्राप्त होगा। तो ए बी बाय ए बी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1, इसको इस साइड ले गए तो प्लस में, इसको इस साइड लाए तो माइनस में, तो इतना हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब से दुगुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यदि क्षेत्रफल 12 वर्ग
हाँ तो उसका शीर्षलम क्या होगा। तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज बना लिए। ऐसे आपको कंपटीशन में सॉल्व नहीं करना है, जितना कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं उतना जल्दी आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ हम बेसिक कंसेप्ट को समझाते हुए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ए बी सी अगर एक त्रिभुज है, अब इसका जो दिया हुआ है एरिया कितना 12 यूनिट है, और शीर्ष लंब से दुगुने से 2 सेंटीमीटर, अगर शीर्ष लंब अगर x है तो दुगुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा इक्वल टू 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ये हम लोग सब कोई जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना हो जाता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 12 यूनिट दिया हुआ है, 1/2 आधार कितना हो गया 2x + 2 इंटू इसका ऊंचाई कितना x। फिर आधार को समझा देते हैं, 2x + 2 कैसे आया, शीर्ष लंब उसके दुगुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। शीर्ष लंब को अगर मान लिया कितना x, तो आधार कितना हो जाएगा दुगुने से 2 अधिक, तो इसका दुगुना 2x प्लस कितना हो जाएगा 2, तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लें तो x + 1 इंटू कितना x, 2 कैंसिल। इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं 4 × 3 x + 1 इंटू x। तो अगर यहाँ से सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, देखिए शीर्ष लंब का मान निकालना है। एक्चुअली हम थोड़ा शॉर्ट कैलकुलेशन का तरीका सिखा देते हैं हम लोग। इन जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x का मान कंपेयर करें तो 3, या यहाँ से भी आप अगर करेंगे तो x + 1 इक्वल टू कितना 4, तो x का मान 3 ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर है। सबसे छोटा शीर्ष लंब क्या होगा, ये ज्ञात करना है हम लोगों को। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो त्रिभुज है वो किस प्रकार का त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज है और उसमें भी समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर सब भुजा अलग अलग है। अब अगर विषमबाहु त्रिभुज रहे तो हम लोग पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन के सूत्र से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बेसिक जानते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। छोटा शीर्षलंब निकालना है, यानी सबसे बड़ी भुजा लेना है आधार के रूप में। अगर सबसे बड़ा शीर्षलंब निकालना रहता तो हम लोग क्या करते, सबसे छोटी भुजा को मानते हैं आधार। तो देखते हैं, ऐसे है एक त्रिभुज, मान लेते हैं ये 50 है, ये 78 है, 112 है। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 50 + 78 + 112/2। तो यहाँ पर देखते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा, 8 × 2 = 10, 7 × 1 = 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो जोड़ रहे हैं, देखिए 8 × 2 = 10, 1 7 8, 8 1 9 और 5 ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 1 2 तो 240, तो ये कितना हो जाएगा 120। 120 क्या निकल गया, इसका सेमी पेरीमीटर निकला। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, इसे लिख देते हैं s × s - a s - b s - c। सुविधा के लिए इसको a, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो s का मान कितना 120, तो ये फिर कितना हो जाएगा 120 में अगर घटा दें 50 तो ये हो जाएगा 70। 120 में 78 घटाएं तो कितना हो जाएगा 42, और फिर 120 में 112 को घटाएं तो कितना हो जाएगा 8। इसको तोड़ लीजिए, ऐसा तोड़िए जो वर्गमूल निकल जाए। इसको 4 × 3 × 10, इसको 7 × 10, और इसको फिर कर सकते हैं हम लोग 42 है, तो इसको तोड़ सकते हैं 6 × 7, और इसको लिख सकते हैं 4 × 2।
अब सुविधा के अनुसार यहाँ पर इसका देखिए 10 10 एगो 10 बाहर निकल जाएगा, फिर आपका 4 4 था, ये 4 बाहर निकल जाएगा, 7 7 ये भी बाहर निकल जाएगा, 7 7 भी बाहर निकल गया। अब बचिया कौन 2, यहाँ से भी एक 2 हो जाता, ये भी बाहर निकलता, और यहाँ पर 6 3 गुना 2 किए थे तो ये भी 3 भी बाहर निकल जाता। तो इतना इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। अब एरिया का हम लोग जानते हैं 1/2 BH, तो B उसी को एरिया तो कितना हो गया, इसको गुना कर सकते हैं 40, और ये कितना हो जाएगा गुना 7 गुना 6 कर सकते हैं। तो 1/2 सबसे छोटी शीर्षक निकालना है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा लेंगे आधार के रूप में, गुना H, ये कितने के बराबर 5, ये हो जाएगा 6 6 दूना 12। अब यहाँ से कटाइए, फिर 7 8 56, यहाँ से कटाइए 8 5 40, तो 6 5 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30H। तो ऐसे यानी हीरोन के सूत्र का यूज किए तो H का मान कितना निकला 30, इसलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई b हो तो b² a का मान क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज वैसे ऑप्शन 4 दिया है, आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। और हम फिर से बताते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान हो। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का 2 फार्मूला हम बताए थे, डेल्टा इक्वल टू √3/4 भुजा का स्क्वायर एक फार्मूला था, कब जब भुजा दिया हो, और दूसरा था ऊंचाई का स्क्वायर बटे √3। तो यहाँ पर एक्चुअली ऊंचाई है और क्षेत्रफल है, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो क्षेत्रफल कितना इन्होंने दिया है a, ऊंचाई कितना है b, तो b²/√3। अब यहाँ पे देखें तो b², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 b²/a। तो हम लोग b²/a ही निकालना है, तो b²/a का मान कितना निकल जाएगा √3। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, तो तीनों भुजा बराबर था।